जहां पेड़ और पानी साथ साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। आप भी अपने परिवार में, अपने जीवन में हरियाली की बहार लाते ही रहिए और वैसा प्रयास करते ही रहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2022 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड तुला राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर विस्तार से बात करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकें, लाभदायक बना सकें। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप तुला राशि के लिए मासिक राशिफल अगस्त 2022। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम के बारे में, गेन के बारे में, प्रॉफिट के बारे में राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। और 11th हाउस का स्वामी है सूर्य, जो कि राशि से 10th हाउस में दिग्बली बने हुए बैठे हुए हैं अर्थात बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में है। राशि से 11th भाव में बुध विराजमान है, जो कि भाग्य के अधिपति है और राहु की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ट्रेडिंग में काम करने वाले, आईटी सेक्टर वाले या बुद्धि बल से काम करने वाले लोग ज़्यादा सफल होंगे, ज़्यादा लाभ कमाएंगे, ज़्यादा अचीवमेंट और प्रोग्रेस का फायदा उठाएंगे या उनको लाभ प्राप्त होगा। 17 अगस्त 2022 को सूर्य राशि से 11th हाउस में आएंगे, लाभ भाव में आएंगे, तब स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर होगी और एक साथ में बुधादित्य योग का आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो साथ ही साथ मंगल का दृष्टि संबंध भी 10 अगस्त से आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप गवर्नमेंट लाइसेंसिंग वाले या वो लोग जो अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई न कोई सप्लाई का काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, उन लोगों के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर में काम काज करने वाले लोगों के लिए अगस्त 2022 बहुत ज़्यादा शानदार, लाभदायक है, उपलब्धियों भरा है। संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है लाभ की, एप्रिसिएशन की, अचीवमेंट की। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, अनाज का काम करने वाले हैं, गोल्ड का काम करने वाले, लाइसेंसिंग का काम करने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत सुखद समय है, लाभदायक समय। 17 अगस्त के बाद में और ज़्यादा बेटरमेंट है। साथ ही आप में से वो लोग जो आईटी सेक्टर में, एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में, एमएनसी में या सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ सुखद है। उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त होगा या ये बोल सकते हैं बहुत इजीली उनको गेन और सक्सेस मिलेगी। जो लोग ट्रेडिंग में हैं या कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, या फिर वो लोग जो मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज से संबंधित, वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं या अपनी मैगजीन या न्यूज़पेपर निकालने वाले लोग हैं, एंकर्स हो सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हो सकते हैं और पत्रकार बंधु हो सकते हैं। तो साथ ही साथ आप में से जो लोग टीवी से संबंधित लोग हैं उनके लिए भी, या टेलीकॉम इंडस्ट्री से संबंधित वो लोग हैं उनके लिए, स्टैंड अप आर्टिस्ट की बात कर सकते हैं। ये माह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, सुखद है। और आने वाले समय में 20 अगस्त के बाद में बुध उच्च राशि के हो जाएंगे तो स्थितियाँ और ज़्यादा बलवान होंगी। 10 अगस्त 2022 से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, रियल एस्टेट और या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए सुखद समय है, लाभदायक समय है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मैक्सिमम स्थिति आपके लिए सुखद है। लेकिन यहाँ पर 9 ग्रहों से संबंधित मैंने सिर्फ 3 ग्रहों के बारे में ही बात की है, बाकी सब ग्रह आपको नहीं बोले या उनके सेक्टर्स नहीं बोले, क्योंकि बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं आप सब कुछ बोल देते हैं। सब कुछ नहीं बोला है मैंने, जो ग्रह से संबंधित सेक्टर हैं वो बोले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं मेरा सेक्टर तो आपने बोला ही नहीं, हम ये काम करते हैं आपने ये तो बोला ही नहीं। तो हर किसी को कान में जाकर के नहीं बोलने की जरूरत है। जो सेक्टर से उससे संबंधित जो लोग हैं उनको यहाँ पर उन्नति और प्रगति मिलेगी, यही बताने का मेरा उद्देश्य। इसलिए मैं इतना विस्तार से बोल रहा हूँ, अन्यथा मैं भी बहुत शॉर्ट में राशिफल को खत्म कर सकता हूँ।
ये आपके लिए फायदेमंद स्थिति है कि आपको घर बैठे हुए अपने कन्वीनियंट टाइम पे फ्री में एपिसोड देखने का मौका मिल रहा है। इसका लाभ का आपको उठाना है, फायदा उठाना है, ना कि कंप्लेंट करनी है। और कंप्लेंट कीजिए, सही कंप्लेंट कीजिए, जिससे कि आपकी उस कंप्लेंट को दूर करने में मुझे मजा आए, अच्छा लगे कि मैंने कोई भी कमी को दूर किया है। सिर्फ आपके पास मोबाइल है इसलिए कुछ भी कमेंट कर देना, ये आपको शोभा नहीं देता है। और मैं इस कमेंट की रिप्लाई करूं आपकी भाषा में, वो मुझे भी शोभा नहीं देता है। आइए अब बात करें आपकी इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। अगस्त 2022 में आप में से जो भी लोग शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो फाइनेंस कंपनियों में, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई भी ऑर्नामेंट्स बनाने वाली कंपनियों में, कॉपर में, या फिर वो लोग जो कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित हो, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित हो, हार्डवेयर से संबंधित हो, सीमेंट से संबंधित हो, और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग पीली वस्तुओं में, लाल वस्तुओं में, गोल्ड में या केसर में, हल्दी में, दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मंगल से संबंधित आप कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाल वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना भी यहाँ पर सुखद माना जाएगा। लेकिन शनि का ढैया चल रहा है, ये सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 17 जनवरी 2023 तक शनि के ढैया का फल भी आपको लेना ही पड़ेगा, अर्थात उसको झेलना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। शनि के दान करके उस इम्पैक्ट को आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, हटा नहीं सकते। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि स्व राशि में है और केंद्र में है। इस सिचुएशन को पंचमहापुरुष में से एक योग, शश योग का आगाज कहा जाएगा, अतः शश योग का फायदा आपको मिलेगा, लाभ आपको मिलेगा। लेकिन राशि से फोर्थ हाउस में शनि है, तो शनि के ढैया का फल भी आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर परिवार से कोई न कोई नेगेटिविटी पाएंगे या सामंजस्य का अभाव दिखाई देगा। कोई न कोई विपदा या जमीन जायदाद से संबंधित, अधिकारों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देगी और आप हाइपर होकर के भी उन चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे, उल्टा आपको ज़्यादा विरोध झेलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय आपके पास एक रास्ता है जिसको अपनाना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा और संतान सुख के बारे में। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। अगस्त 2022 में जो टेक्निकल लोग हैं वो शिक्षा में, एजुकेशन में अपने आप को अपग्रेड करने में ज़्यादा सफल होंगे, क्योंकि शिक्षा भाव का अधिपति शनि है, जो एक त्रिकोण का अधिपति जब केंद्र में, इस स्थिति को राजयोग कहा जाता है। इसका फायदा आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बुध की दृष्टि है, वो स्थिति आपके लिए सुखद है। और 17 अगस्त को सूर्य भी लाभ भाव में आकर के शिक्षा भाव पर दृष्टिपात करेंगे। चाहे वो शत्रु राशि पर दृष्टिपात करेंगे, लेकिन उस दृष्टि का फल आपको मिलना ही है, निश्चित ही है। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2022 में आप में से जो लोग मेडिकल के या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। ये बोल सकते हैं सफलतादायक है। कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, डिबेट में हिस्सा लेना हो, यह समय काल आपके लिए सुखद है। शनि की तीसरी दृष्टि भी सिक्स्थ हाउस पर है, रोग भाव पर है, और रोग भाव में भी बृहस्पति स्वराशिक है। तो ऐसी स्थिति में जो भी परीक्षा देंगे, जो भी एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, उसकी स्थिति, उसका फल आपके लिए सुखद आने वाला है। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च, इससे संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, उनके कामकाज का मतलब कुछ भी सीखते हैं या एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है या सुखद है। 6 अगस्त तक जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या जो टेलीकॉम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद है। तो आने वाले समय में 17 अगस्त से जो लोग गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं या गवर्नमेंट में ऑलरेडी वो लोग जॉब कर रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद है। सिविल सर्विसेज की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस होगा और उनकी ग्रास्पिंग नॉलेज या उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये माह आपकी एजुकेशन के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए या कुछ न कुछ सीखने के लिए बहुत सुखद बना हुआ है। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियाँ, यही पैरामीटर संतान सुख में भी काम आएंगे। संतान को सुखद स्थिति या संतान की उन्नति प्रगति का सुख आपको मिलेगा, लेकिन संतान से कुछ न कुछ स्वार्थ पड़ता दिखाई देगी, स्वार्थ की पूर्ति करते हुए दिखाई देंगे, और साथ ही साथ संभव है संतान के साथ में कुछ मनमुटाव, कुछ सामंजस्य का अभाव भी दिखाई दे। लेकिन वो लोग जो संतान का कोई न कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने वाले हैं या मेडिकल का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उन लोगों को इस समय काल में
सुखद स्थिति अतः सफलता का लाभ प्राप्त होने वाला है। अतः जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं उसको सफलता मिलना निश्चित है, ये स्थिति आने वाली है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। रोग भाव में बृहस्पति विराजमान है और बृहस्पति 3rd हाउस के मालिक भी हैं, 3rd हाउस के स्वामी भी हैं और दोनों ही भाव यहाँ पर कष्टप्रद है क्योंकि तीसरा भाव मारक कहलाता है अष्टम से अष्टम होने के कारण, और 6th हाउस रोग, कर्ज, कंपटीशन, अभाव के लिए जाना जाता है। ऐसी स्थिति में जब स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आपको स्टमक और इंटेस्टाइन से, डाइजेशन सिस्टम से या इम्यून सिस्टम वीक होने से कुछ परेशानी आ सकती है। आपको जो लोग डायबिटिक है उनको ज़्यादा सावधान रहना है, ज़्यादा केयरफुल रहना है, और जिन लोगों ने एक प्रकार से कोरोना को भोगा है, जिनको कोरोना हुआ है, कोविड हुआ है, उन लोगों को इस समय काल में ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, ज़्यादा अपनी देखभाल करनी चाहिए। जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो मेडिकली है, आयुर्वेद का है, होम्योपैथी का है, जो भी ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट का बहुत सावधानी पूर्वक लें और ट्रीटमेंट को पूरा करें, ना कि बीच में अधूरा छोड़ दें। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो नहीं होना चाहिए। 6 अगस्त 2022 से जब शुक्र राशि से 10th हाउस में चले जाएंगे, आपकी राशि का अधिपति शुक्र है, ऐसी स्थिति में आपको एक्ने प्रॉब्लम या जो फोड़े फुंसी होते हैं, कील मुहासे होते हैं, वो समस्याएं, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को, स्त्रियों को गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, उससे सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं शत्रुओं की। 6th हाउस से शत्रु के बारे में, कर्ज के बारे में विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक पक्ष के लोग या जिनसे आपने कर्ज लिया है वे लोग आपको परेशान कर सकते हैं। और यूँ भी हमेशा ध्यान रखिए कि अपने पारिवारिक जनों से जहाँ तक संभव हो कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको जीवन भर अपमानित करने का कोई न कोई बहाना ढूंढते ही रहेंगे। और यही स्थिति इस समय है कि आपके अपने परिवारजन ही आपको जो कर्ज के लिए या किसी न किसी वजह से अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में आर्थिक पक्ष के लोग या लेनदार जो है वो आपको अपमानित करेंगे, दुखी करेंगे, परेशान करेंगे, और हो सकता है बीच बाजार में रोक करके भी आपको अपमानित करने का बहाना ढूंढ ही लें। तो ऐसी स्थिति में बैंक लोन लीजिए, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लीजिए, लेकिन परिवार वालों का लोन सबसे पहले ख़त्म कीजिए। है स्थिति या ये सेंटेंस अच्छा नहीं माना जाएगा और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन ये सत्यता है कि परिवारजनों से जब भी आप लोन लेते हैं तो जिंदगी भर के लिए उनके एहसान के बोझ के तले नीचे दब जाते हैं। आप कितने भी बड़े हो जाएंगे तब भी वो आपको बार बार याद दिलाएंगे। ये स्थिति सत्य है लेकिन कटु है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही, रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव में मंगल और राहु दोनों विराजमान है। इस योग को अंगारक दोष कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे मंगल ज़्यादा बलवान है क्योंकि मंगल पंच महापुरुष में से एक योग, रुचिक योग का निर्माण कर रहा है। मंगल स्वग्रही है और केंद्र में है। ऐसी स्थिति में आपको ऊर्जा, आवेश, क्रोध ये सब कुछ ज़्यादा मिलेगा और ऐसे में मनमुटाव भी ज़्यादा होगा, कटुता भी ज़्यादा होगी। और राहु 7वें भाव में होने से गलतफहमियों की स्थिति भी आएगी, बार बार आएगी, क्योंकि राहु यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 से लगा करके और 30 अक्टूबर 2023 तक लगातार यहाँ पर 7वें भाव में रहेंगे। और 7वें भाव में राहु विच्छेदात्मक ग्रह है, पापी ग्रह माना जाता है, जो कि गलतफहमियों के लिए, नेगेटिव मेंटेलिटी के लिए या कोई भी स्थिति को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार बनता है। यहाँ पर राहु की स्थिति सुखद नहीं मानी जाती है। राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में जरूर राहु की स्थिति सुखद है, लेकिन 7वें भाव में राहु सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव स्थितियों को जन्म देगा। आपको आपस में विवाद का, कटुता का, लड़ाने का मौका बार बार राहु एक प्रकार से निर्मित कर देगा। ऐसी स्थिति में आपको राहु के उपाय भी करने हैं। और यहाँ पर आपको मंगल से संबंधित, क्योंकि मंगल 10 अगस्त को ही अगली राशि में चले जाएंगे, तब आपको सिर्फ 10 दिन के लिए आप चाहें तो मंगल के उपाय कर सकते हैं, अन्यथा सावधान रह करके स्थिति को नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि स्थितियां सुखद नहीं है। घर परिवार के लोग ही कोई न कोई माचिस की तीली लगा ही देते हैं। जो लोग घर में आ रहे हैं, आप घर में नहीं है या 1 घंटे के लिए भी आकर के जाएंगे, तब भी ऐसी सिचुएशन का निर्माण कर देंगे कि घर में महाभारत आरंभ हो जाती है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। तो राशि से 5वें भाव से प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है। शनि यहाँ पे स्व राशि में है और
षष्ठ महायोग का निर्माण कर रहा है, उसके बावजूद भी शनि का ढैया तो है, और शनि का ढैया आपके इमोशंस को या ये बोल सकते घर परिवार की स्थिति को एक प्रकार से क्रैश करता है। वो स्थिति का यहाँ पर आपको सामना करना पड़ेगा। सप्तम भाव में राहु सुखद स्थिति में नहीं रहेगा, और 6 अगस्त 2022 से शुक्र भी राशि से 10th हाउस में शुभ नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको अपनी फ्रेंडशिप को, अपने रिश्ते को बचाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। नेगेटिव स्थितियों का निर्माण नहीं करें, अधिकारों के लिए फाइट नहीं करें, अन्यथा संदेह के दायरे में आ जाएंगे। और साथ ही साथ झूठे वादे नहीं करें। बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकना भी बहुत भारी पड़ जाता है, या फिर ये नेगेटिविटी का सबब बन जाता है। इस स्थितियों से बचना है। जो सही है उसे सही बोलिए, जो गलत है उसे गलत बोलिए, और एक प्रकार से यहाँ पर दूरी रखते हुए अपनी दोस्ती को निभाए सकते हैं, निभाए जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ सुखद दिखाई नहीं देती है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से 10th भाव से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव पर शनि की शत्रु दृष्टि, मंगल की नीच भाव पर दृष्टि और बृहस्पति की उच्च राशि पर दृष्टि है। इस कारण से संघर्ष के साथ में आपका कामकाज होगा। कुछ बेचैनी, कुछ डर लगा रहेगा, और लापरवाही में नुकसान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में बहुत सावधानी से आपको इस समय काल में अगस्त में कामकाज को अंजाम देना है। लीगल प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकते हैं। कोई भी नोटिस आए, आपको बहुत धैर्य से उसको समझना है, परखना है, और फिर कोई एक्सपर्ट की सलाह से, लॉयर की सलाह से उसका जवाब देना है। व्यवसाय में, जॉब में या प्रोफेशनल लाइफ में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होने के अंधे से बार बार आएंगे। ऐसी स्थिति में हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी है कि आप जो साउथ की पिक्चर को देख करके या जो अंग्रेजी पिक्चरों को देख देख करके अपने आप को बहुत बलवान समझने लगते हैं। उन लोगों के लिए समय काल नेगेटिव हो सकता है। एक अकेला सब पर भारी, ये संभव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मूवी में, सीरियल में ही दिखाई दे सकता है, हर जगह पे ये संभव नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा। वाद विवाद कोई भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। समस्या का हल समाधान ढूंढने से, बातचीत से ही निकल सकता है। ऐसी स्थिति में बातचीत करिए। फिर भी अगस्त 2022 में आप में से जो लोग मिनरल वाटर का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, परफ्यूम्स का काम करते हैं, या जेम्स एंड ज्वेलरी के साथ साथ वो लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग या टूरिज्म से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए सुखद स्थिति है। गोल्ड का काम, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम, लाइजनिंग का काम और साथ ही साथ अनाज का काम करने वाले लोग फिर भी यहाँ पर सुखद अनुभव करेंगे, सुखद स्थिति का लाभ उठाएंगे। विशेष शुभ स्थिति होगी वो लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, या बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, राजनीति क्षेत्र में, उनके लिए फिर भी स्थितियां बहुत सुखद है। बृहस्पति का सुखद भाव पर या उच्च राशि पर, उच्च भाव पर दृष्टिपात होने से ये स्थितियां निर्मित होगी। बृहस्पति स्वयं भले ही रोग भाव में, लेकिन बृहस्पति जिस जिस भाव पर होगी वहाँ का शुभ फल ही आपको मिलेगा। तो बृहस्पति आपकी राशि से 10th हाउस अर्थात प्रोफेशन भाव, राशि से 12th एक्सपेंसेस भाव और राशि से 2nd धन और संपत्ति या इन्वेस्टमेंट के भाव पर दृष्टिपात करके वहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा है। वो लोग जो जॉब में हैं उनको सबसे ज़्यादा सेफ्टी तलाश करनी है, अर्थात अपने आप को आपने बैकफुट पर लाना है, अन्यथा आप प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं। चाहे वो कोलीग्स, आपके साथ में काम करने वाले लोग आपकी कोई कंप्लेंट करें या आपसे सीनियर नाराज हो जाए। स्थितियां आपके लिए नेगेटिव है, ये सावधान रहना है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप लॉयर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप कोई एक्सपर्ट हैं, आपको इस समय काल में अपने क्लाइंट के साथ में बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से बातचीत करनी है, अन्यथा वो ही स्थितियां आपके लिए एक प्रकार से नेगेटिव हो सकती है या आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं उन लोगों को भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना है, समय का दुरुपयोग नहीं करना है और अपना समय गॉसिप में नहीं निकालना है। आप पर मैनेजमेंट की नज़र है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2022 के उपायों की। सबसे पहला उपाय कि आपको शनि की ढैया चल रही है, 17 जनवरी 2023 तक शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें, हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें, आसपास पीपल का या वट वृक्ष का कोई पौधा लगाएं और इसकी देखभाल करें। राहु के उपाय आपको 2nd नंबर पर करने की आवश्यकता है। 7वें भाव में जब तक राहु है दाम्पत्य सुख में समस्या देता रहेगा, और राहु के लिए नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या ओम राम राहवे नमः इस छोटे से मंत्र का जाप
आपके लिए शुभ रहेगा। हर शनिवार को राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में लगभग आता है। आपके अपने शहर में वो टाइम पीरियड चेंज हो सकता है, वो आप यूट्यूब से या फिर वो आप गूगल से देख सकते हैं, या अखबार में भी लिखा हुआ आता है, क्योंकि हर शहर का जो टाइम जोन होता है वो अलग होता है। जितना जल्दी सूर्य उदय होता है उतना टाइम जोन में डिफरेंस आ जाता है। आप ईस्टर्न साइड में देखेंगे, दार्जिलिंग में देखेंगे, आसाम में देखेंगे, कलकत्ता में देखेंगे, सूर्य उदय बहुत जल्दी होता है और शाम भी वहाँ पर बहुत जल्दी हो जाती है। तो वहाँ पर समय का एक प्रकार से बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जब भी राहु काल हो, उस समय काल में जो नारियल होता है जटा वाला, उसको अपने ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाना है 11 बार, और नारियल को 9 से 10:30 के बीच वक्त में राहु काल में जल में विसर्जित कर देना है। चाहे झील हो, समुद्र हो, कुआं हो, तालाब हो, नहर हो, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्रैक्टिकल होकर के एक बाल्टी भरिए पानी की और उसमें नारियल को विसर्जित कर दीजिए। जब वापस याद आता है 3-4 घंटे बाद में नारियल को निकाल कर कचरे में फेंकना है और पानी को फ्लश कर देना है, पानी को बहा देना है, वेस्ट है, या उस पानी को पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। इस समय काल में जबकि आपको 30 अक्टूबर 2023 तक राहु सप्तम भाव में ही रहेगा, ऐसी स्थिति में आप यदि चाहें तो दाम्पत्य सुख कलश का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक पैकेट है जिसमें बहुत सारी सामग्री है, स्थापित करने के लिए भी, धारण करने के लिए भी, दान करने के लिए भी उस कलश का आप उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए आपको जो फ़ोन नंबर दिए हुए हैं हमारे टीम मेंबर्स को दाम्पत्य सुख कलश के बारे में पूछना है और आदेश देना है, घर बैठे आपको मिल जाएगा। आप में से अपनी राशि का कौन सा कवच धारण करें वो पूछते रहते हैं, तो आपको अपनी राशि के लिए विशेषकर काल भैरव कवच धारण करना सबसे ज़्यादा उपयोगी है, सबसे ज़्यादा शुभ है। और सेकंड नंबर पर अष्टविनायक कवच धारण करना सुखद रहेगा, शुभ रहेगा। मैं हमेशा आपको रत्नों की बात बोलता रहता हूँ, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, आभा होती है। इसीलिए सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजा तक और आज में धनवान व्यक्ति तक रत्न पहनते हैं। वो रत्न मूल्यवान हो सकते हैं, लेकिन हम साधारण मनुष्य कम से कम उपरत्नों का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, तो उसकी जगह पे जो पहने जाते हैं उसका इस्तेमाल करें। तो आप अपनी राशि के अनुसार हीरा, पन्ना और नीलम, जो भी 3 त्रिकोण है, आपका जीवन का सुख, कैरियर का सुख और भाग्य का सुख, इसके लिए भाग्यवती रत्न लॉकेट होता है। हम जो भाग्यवती रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें विसा यंत्र भी जोड़ देते हैं और अधिक पावरफुल बन जाता है। आप में से जो लोग लक्ष्मी योगों का साथ चाहते हैं उनको लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 रत्न होते हैं जो आपकी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बल प्रदान करते हैं। उसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो भाग्यवती रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, काल भैरव कवच हो या दाम्पत्य सुख कलश हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक जो भी टीम मेंबर होंगे वो फ़ोन को रेस्पॉन्ड करेंगे। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है, और ये स्थूल रूप है, सामान्य जिसको राशिफल बोलते हैं वो है, क्योंकि एक ही राशि के करोड़ों लोग हैं, सब पर यह राशिफल समान रूप से घटित नहीं हो सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली के द्वारा इस राशिफल को और सटीकता से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जिंदगी में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य को जानना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, वो डिसीजन इन्वेस्टमेंट के बारे में हो सकता है, प्रॉपर्टी के बारे में हो सकता है, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में हो सकता है, आपको जन्म कुंडली विश्लेषण से ही पता चल सकता है। क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसमें योग आपके अपने हैं, कौन सी दशा चल रही है, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, कौन से राजयोग हैं या कौन से दुर्योग हैं, आपको कौन से ग्रह का दान करना है, कौन से ग्रह की पूजा करनी है, या कौन सा रत्न पहनना है, ये सब कुछ कुंडली विश्लेषण से जाना जा सकता है। तो जब भी आपको जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, या तो फेस टू फेस मिलने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करें, या घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी जन्म कुंडली का विश्लेषण संभव है। तो उसके लिए भी आपको इन नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा हमारी टीम से, वो आपकी पूरी सहायता करेगी। हमेशा की तरह मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और प्रसन्न रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।